हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कॉन्सेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक ना। आज का जो वीडियो होगा हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें हम लोग जो आपके बुक में जो इंट्रोडक्शन दिया है उसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक ना। जैसा कि आपका चैप्टर कह रहा है, चैप्टर का क्या नाम है? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? क्या क्या अलग अलग विभाग हैं, ठीक ना, भारतीय जो इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके क्या क्या उसके क्या क्या सेक्टर्स हैं, क्या क्या विभाग हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, भाग हैं, ठीक ना। उसी के बारे में इस चैप्टर में क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। ठीक ना। देखिए, किसी भी चीज़ को हम लोग अच्छे तरीके से कब समझ सकते हैं? जब हम क्या करें, उसके कंपोनेंट के बारे में, उसके भाग के बारे में, या जो भी उसके सेक्टर्स हैं, कंपोनेंट और सेक्टर्स, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग समझ लेते, तो उस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमको कोई मशीन चलाना है, ठीक ना। मानिए हमको कोई एक बहुत बड़ा मशीन मेरे सामने आ गया, उसको अगर हमको चलाना है तो सबसे पहले हम उसको ये जानेंगे कि उसका किस तरीके से, जो भी मशीन में कंपोनेंट लगे हुए हैं, जो भी मशीन का पार्ट है, वो किस तरीके से वर्क करता है। अगर वो चीज़ें हम समझ लेते हैं तो पूरे मशीन को समझ लेते हैं, है कि नहीं। पूरे मशीन को हम अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, या पूरे हम मशीन को समझ लेते हैं कि मशीन कैसे वर्क करती है। उसी तरीके से यहाँ पे इकोनॉमी का भी है। इकोनॉमी को हम बेस्ट कब समझ सकते हैं? जब हम उसके कंपोनेंट या जो भी सेक्टर्स हैं उनको हम लोग समझ लें तो हम इकोनॉमी को समझ लेंगे, ठीक ना। और ये जो सेक्टोरल क्लासिफिकेशन किया गया है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक ना, ये जो सेक्टोरल अलग अलग भागों में जो बांटा गया है, विभागों में जो बांटा गया है, इसका बहुत सारा क्राइटेरिया है, ठीक ना। सेवरल क्राइटेरिया के आधार पे, ठीक ना, इसको क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक ना। बेसिकली आपके बुक में 3 तरह के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है, ठीक ना। एक दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, जिसको आप लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, ठीक ना। एक ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बारे में हमको पढ़ेंगे। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, एक ये भी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। फिर हम लोग जानेंगे कि ग्रॉस डेवलपमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक ना। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, मतलब जो एक मौलिक कॉन्सेप्ट है जीडीपी का, ये क्या होता है, इसको समझेंगे। एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक ना। फिर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारा टॉपिक होगा चेंजिंग इन द रोल ऑफ सेक्टर्स, मतलब जो सेक्टर्स अलग अलग हैं उनके रोल में हम लोग देखेंगे चेंजिंग, मतलब किस तरीके का बदलाव आ रहे हैं सेक्टर्स में, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए, बेरोजगारी को सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। गवर्नमेंट ने क्या किया, ये चीज़ें देखेंगे, ठीक ना। और जो घटता हुआ डिक्लाइनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब किस तरीके से एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस घट रहा है, ठीक ना। इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, ठीक ना। किस तरीके से चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लिए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो बेसिकली आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन आपके बुक में दिया हुआ है वो 3 तरह के सेक्टर्स को क्या किया है, बताया है। 3 तरह के सेक्टर्स को क्या किया है, बताया है। उसमें आप देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें आपको ये बताने का प्रयास किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हुए हैं, इंगेज हैं, ठीक ना, जुड़े हुए हैं, ठीक ना। कुछ लोग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक ना। और ये हमेशा कंटिन्यू चलते आ रहा है, मतलब ये होते रह रहा है, ठीक ना। ये रुकने का नाम नहीं लेता है, ठीक ना। ये ऑलवेज कंटिन्यू रहता है, ठीक ना। अब इसी में जो हमारा, जो मैंने आपको बताया 3 तरह के सेक्टर्स के बारे में बताया ना, कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक ना। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। जो आपकी बुक में इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक ना, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, इसको तो आप लोग जानते भी हैं, ठीक ना, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। आज हम लोग इसको और थोड़ी सी डिटेल में इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। देखिए, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी गुड्स हो गया, यानी कोई भी वस्तु हो गया, ठीक ना, जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक ना, उसको हम जब प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके, ठीक ना,
नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके जब हम किसी भी रिसोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक ना। यानी उसको हम लोग बोलेंगे, उस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे, उस एक्टिविटी को हम लोग प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी बोलेंगे, ठीक ना। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, या प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी हम किसको बोलेंगे, जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके, ठीक ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। वो जो भी वो एक्टिविटी होगी वो क्या होगा, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कहेंगे, ठीक ना। इसको प्राइमरी ही क्यों कहा गया, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसको प्राइमरी सेक्टर ही क्यों कहा गया। देखिए, क्योंकि इसको प्राइमरी सेक्टर कहने के पीछे रीज़न है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे जितने भी सेक्टर आप आगे पढ़ेंगे, ठीक ना, या जो भी चीज़ें आप, जो भी प्रोडक्ट्स आप देखते हैं, ठीक ना, उन सब का ये बेस है, सबका ये आधार है, सबका क्या है, आधार है। इसी मतलब इससे ही जो प्रोडक्ट्स बन के जाते हैं उसी से आगे क्या होते हैं, जो भी है, मतलब यही क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, इसी से आगे फ्रीक्वेंटली बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक ना। इसलिए इसको क्या किया गया है, प्राइमरी सेक्टर बोला गया है, ठीक ना। कह रहा है कि देखिए इसमें हम क्या होता है कि जो भी होता है ना, जैसे कि आपके बुक में दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक ना, उसमें हम क्या करते हैं, मेनली जो होता है हम लोग नेचुरल फैक्टर्स पर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। जैसे कि रेनफॉल हो गया, सनशाइन हो गया, क्लाइमेट हो गया। जैसे कॉटन क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो कॉटन क्रॉप्स उगा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे, सनशाइन पे, ठीक ना, क्लाइमेट पे, ठीक ना। तो इसमें देख रहे हैं ना कि हम क्या करना है, जैसे मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल दिया कि नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक ना, तो हम उसको प्राइमरी सेक्टर बोल देंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, प्राइमरी सेक्टर किस तरीके की होती है, ठीक ना। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें एक तो ये हो गया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएंगी। दूसरा क्या होता है, डेयरी फार्मिंग, ठीक ना, मतलब डेयरी जो दूध, मिल्क जो होता है, ठीक ना, मिल्क जो प्रोड्यूस किया जाता है वो भी क्या होता है, आपको प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं, इसमें हम लोग डिपेंड रहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस पे, एनिमल्स का बायोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंडेंट रहते हैं, या उसका जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर है, मतलब चारा होना चाहिए, इस पर हम लोग डिपेंड है, तभी तो वो क्या करता है, दूध देता है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक ना, जिसको हम एक प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक ना। और भी चीज़ें आती हैं इसमें, मिनरल्स आते हैं, ओर्स आते हैं, ठीक ना, ये भी सब क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक ना, और ये भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, ठीक ना। इसमें आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक ना। पशुपालन, मतलब पशुपालन भी आपका क्या होता है, आपका ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आता है, ठीक ना। फिशिंग वगैरह हो गया, ठीक ना, डेयरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ें भी क्या आती हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आती हैं, या प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं, ठीक ना। देखिए ये जो सेक्टर है ये क्या है, ज़्यादातर चीज़ें मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो इसको क्या किया जाता है, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको प्राइमरी सेक्टर क्लियर हो गया, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की, ठीक ना। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, ठीक ना। देखिए सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक ना। क्या होता है बाबू, सेकेंडरी सेक्टर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक ना, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म चेंज करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, उसका फॉर्म चेंज करते हैं, मतलब जो बेस फॉर्म रहता है, ठीक ना, उसके फॉर्म यानी उसके जो भी फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्म चेंज करके, ठीक ना। और वो चेंज किस तरीके से करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, ठीक ना, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, ठीक ना, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। मतलब उसमें जो भी वर्क करते हैं वो किसके अंडर आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक ना, कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जब हम प्राइमरी सेक्टर का यूज़ करके कोई चीज़ बना दे, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि आपको वुड है, वुड से हम क्या बना दिए, वुड से क्या बना दिए, कुर्सी बना दिए, तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आ गया, ठीक ना।
इसको फैक्ट्री में भी किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है फैक्ट्री में भी हो सकता है, वर्कशॉप हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, ठीक ना, कहीं भी हो सकता है, ठीक ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बुक में दिया है, माने कि आप क्या किए, कॉटन ग्रो करा लिए, ठीक ना, कॉटन ग्रो करा लिए, ठीक ना। तो ये कॉटन आपका क्या हो गया, बेस प्रोडक्ट हो गया जो आप फील्ड में उगाते हैं, ठीक ना। लेकिन जब हम इसका यूज़ करके, ठीक ना, कॉटन का यूज़ करके जब हम क्या करते हैं, कॉटन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, क्लॉथ बना लेते हैं। क्या करते हैं बाबू, क्लॉथ बना लेते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, यार्निंग आता है, वीविंग आता है, ये सब चीज़ें आती है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, ये सारी जो एक्टिविटी आती है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी। इसमें जो भी एक्टिविटी आएंगी उसको सेकेंडरी एक्टिविटी भी कहा जाएगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि ये जो सेक्टर है, ठीक ना, ये क्या है, जुड़ा हुआ है इंडस्ट्री से, अलग अलग तरह की इंडस्ट्री से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बाबू, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक ना। ये जो है बहुत सारे इंडस्ट्री से क्या हुआ है, ये सेक्टर जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तैयार करते हैं हम लोग, ठीक ना। बहुत सारा नेचुरल प्रोडक्ट्स होता है जिसका हम लोग यूज करके बहुत सारी चीज़ें तैयार करते हैं, ठीक ना। बहुत सारे हम लोग एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक ना। और वो किस मदद से बनाते हैं, इंडस्ट्रीज की मदद से बनाते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री की मदद से, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, ठीक ना, और सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, मतलब दोनों एक ही है, ठीक ना। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर जो आता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद से एक थर्ड कैटेगरी, ठीक ना, एक थर्ड कैटेगरी एक्टिविटीज़ का जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक ना। और वो कौन सी एक्टिविटी है, टर्शियरी सेक्टर। वो कौन सी एक्टिविटी है, टर्शियरी सेक्टर, ठीक ना। और ये दोनों से क्या है, इन दोनों से डिफरेंट है, यानी जो अभी हम लोग ऊपर जो पढ़े हैं प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इससे थोड़ा सा ये अलग है। किस तरीके से अलग है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है, ठीक ना, ये इस तरह का एक्टिविटी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें इस एक्टिविटी में क्या किया जाता है, हेल्प किया जाता है, किसको, प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ को और सेकेंडरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ को। इन दोनों सेक्टर की एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी एक्टिविटी या टर्शियरी सेक्टर्स की एक्टिविटी बोलेंगे, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्टिविटी होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि इस एक्टिविटी में लोग क्या करते हैं, गुड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कोई सामान बनाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, ठीक ना। क्या किया जाता है, हेल्प प्रोवाइड किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो जरूरी मदद है उसको दिया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है, ठीक ना। उसी को क्या कहा जाता है बाबू, टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। ये थोड़ा अलग है, ठीक ना। इसमें आपको चीज़ें समझ में आ गए, हेल्प किस तरीके का, जैसे कि आप क्या किए, कॉटन ग्रो किए, ठीक ना। कॉटन ग्रो किए तो कॉटन ग्रो किए और उससे क्या होगा, कॉटन क्लॉथ बनाना है। तो कॉटन क्लॉथ बनाने के लिए आपको क्या होगा, उस कॉटन को इंडस्ट्री में ले जाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री में कैसे ले जाएंगे, हाथों से तो ले नहीं जाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए आपको, कोई ना कोई ट्रक्स वगैरह चाहिए, ठीक ना। तो ट्रक्स हो गया, ट्रेन्स हो गया, ठीक ना, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक ना। फिर मानिए कि जैसे कोई आपको इंडस्ट्री ही इस्टेब्लिश करनी है, ठीक ना, जो कि एक सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी सेक्टर का वर्क है, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना। इससे हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या मानिए कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, तो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करता है, पहला तो एग्जाम्पल मैंने दिया किस तरीके से टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का हेल्प करता है। अब हम देखेंगे किस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर का हेल्प करता है। जैसे कि आपको मानिए कि कोई इंडस्ट्री आपको इस्टेब्लिश करनी है, तो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो आपको पैसा चाहिए तो आपको क्या कर सकते हैं, बैंक से पैसा ले सकते हैं। तो बैंक भी क्या होता है, एक टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल होता है, ठीक ना। और उसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गया, ठीक ना। ये भी चीज़ें क्या समझ में आ गया कि इसका हम लोग यूज करके, मतलब टर्शियरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें दोनों चीज़ों को हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, दोनों सेक्टरों को क्या किया जाता है, हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, ठीक ना। मतलब एक सेवा वाला जो होता है ना, सेवा करना, ठीक ना, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक ना। सेवा से जुड़ा हुआ है। इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, सेवा से जुड़ी हुई हैं, मतलब सेवा प्रदान करने से जुड़ी हुई हैं, सर्विस प्रदान करने से जुड़ी हुई है, ठीक ना। गुड्स इसमें प्रोड्यूस नहीं किया जाता, इसमें सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक ना। इसलिए इसको क्या किया जाता है, सर्विस सेक्टर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बाबू, सर्विस सेक्टर कहा जाता है। यानी सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कर रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं, ठीक ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए
इसमें कुछ ऐसे भी सर्विस है, ठीक ना, सर्विस सेक्टर में कुछ ऐसे भी सर्विस हैं जो डायरेक्टली क्या करता है, प्रोडक्शन नहीं करता है गुड्स का, लेकिन इसको भी हम लोग क्या करते हैं, टर्शियरी सेक्टर में ही लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक ना, जो कि पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं बाबू, पर्सनल सर्विस, मतलब अपने नॉलेज का यूज़ करके जो पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक ना, उनको भी हम लोग टर्शियरी सेक्टर में लेते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे, सीनियर क्लास में जाएंगे तो इसका भी एक मतलब टर्शियरी जो सेक्टर है ना, इसको भी अलग अलग पार्टों में बांटा गया है, ठीक ना, एक इसका भी अलग पार्ट है, ठीक ना। उसी में ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि वाशरमैन हो गए, बार्बर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ठीक ना, जो लोग अपने स्किल्स का, नॉलेज का यूज़ करके जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपका क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर में ही आता है, ठीक ना। आज के डेट में जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पे बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेट कैफ़े हो गया, ATM बूथ्स हो गया, कॉल सेंटर हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक ना। तो ये चीज़ें क्लियर आपको हो गई होंगी। ये सारी चीज़ें आज आपने क्लियर कर ली, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। जो 3 सेक्टर्स पढ़े हैं उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक ना। और इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में GDP को भी समझेंगे कि GDP होता क्या है, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आज आप आए दिन सुनते रहते हैं GDP के बारे में, ठीक ना। उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें बताया है, ठीक ना, आपका जो भी इंट्रोडक्शन बताया है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।